हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगी पब्लिक एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंस। हम लोगों ने जो लेक्चरर वाला कोर्स है उसमें पब्लिक फाइनेंस में ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए थे फिस्कल पॉलिसी की। बैलेंस्ड बजट थ्योरम जो है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। नाउ हमारा जो पार्ट हमें डिस्कस करना था दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंस। और पब्लिक एक्सपेंडिचर में ऑल्दो यहाँ पे थियरीज नहीं मेंशन है, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करेंगे तो कुछ थियरीज मैं आप लोगों के साथ वहां डिस्कस करूंगी। और जो थियरीज हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको कवर करेंगे इसी टॉपिक के अंदर जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कंप्लीट करेंगे। तो जो थियरीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी होगी बेस्ड ऑन द PYQ जो नेट के पेपर में पूछे हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ यहीं पे डिस्कस करूंगी। क्योंकि काफी लोगों के माइंड में आ भी रहा होगा कि वो नेट का पेपर है, नेट का सिलेबस और यहाँ सिलेबस अलग है। बट बहुत बार सिलेबस जो है वो वेक होता है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे कहीं पे भी ISLM नहीं लिखा है, लेकिन ऑल दो 2016 का अगर आपने पेपर देखा होगा, जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया था, 2016 में ISLM पूछा हुआ है। ठीक है, वहां पे अगर ISLM पूछा हुआ है जो बिल्कुल नहीं बनता वहां पे क्वेश्चन, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से अगर पुराने नेट के पेपर में हम बात करें, वहां पे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो देर इज अ चांस कि आपको भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीजें करेंगे जो पुराने वहां पे पेपर्स में पूछी हुई हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी दैट इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंस। अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, आप सबको पता है पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में अगर मैं ही आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये जो PDF है, ये जो नोट्स फॉर्मेट में ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में अगर आपसे ही मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो सबके दिमाग में एक ही आंसर आएगा कि वो एक्सपेंडिचर जो कौन कर रहा है, जो गवर्नमेंट कर रही है। चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, वो कोई भी पार्ट में कोई भी गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करती है तो दैट एक्सपेंडिचर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक क्या है, वी हैव टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब आप लोग मुझे बताइए, पब्लिक एक्सपेंडिचर जब भी किया जाता है बाय द गवर्नमेंट तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर वन, अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, जब भी अगर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कोई स्कूल बना रही है या गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल को लेकर आ रही है, तो उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमी का जो हमारी ग्रोथ है इकोनॉमी की वही होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो दैट विल रिजल्ट इन ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज क्रूशल फॉर स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग देखते हैं रोड्स बन रही हैं, एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड करती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड करती है। तो जब भी ये होता है तो क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमी में आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा हमारी। और अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ का, हमारा हम जो चाहते हैं कि GDP राइज हो, हम उस डायरेक्शन पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, या हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंस जो है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर टू, हम लोगों ने बोला जब पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट आप लोग देख रहे हैं आज की डेट के अंदर कि काफी सारे रोड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफी सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, हॉस्पिटल के ऊपर इन्वेस्ट करती है। तो ये जो सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाई गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी, द रिजल्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सेकंड पॉइंट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट स्पेंड ऑन बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर बिजनेसेस टू ऑपरेट एंड फॉर सिटीजन्स टू एक्सेस असेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नंबर थ्री अगर हम बात करें, आप लोग देखते हैं कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, आप लोगों ने मास्टर्स में पढ़ा भी होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो एक पार्ट है वो गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो एक पार्ट है गवर्नमेंट उसको यूज करती है टू प्रोवाइड सब्सिडी।
जब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, गवर्नमेंट उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये पैसा आ रहा है रिच क्लास से, मिडिल क्लास से। ठीक है, तो ये जो रिच पीपल है ये पे कर रहे हैं टैक्सेस, और गवर्नमेंट उस टैक्स को यूज करके इन लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। और इस सब्सिडी से क्या होगा? ये लोग अपलिफ्ट होंगे, और जो रिच पीपल है वहां से पैसा इधर आ रहा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो मैंने सब्सिडीज के बारे में बात की। नंबर टू, अगर हम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, काफी सारी स्कीम्स आप देखते हैं सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट रन करती है। जैसे कुछ स्कीम्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा, मनरेगा की स्कीम है। मनरेगा में गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एलिवेट द पॉवर्टी। गवर्नमेंट चाहती है कि जो पॉवर्टी है इकोनॉमी से वो खत्म हो सके। तो गवर्नमेंट वो स्कीम लेकर आई। गवर्नमेंट नंबर ऑफ अदर स्कीम्स लेकर आई, जैसे आयुष्मान भारत की स्कीम है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है जो इनकम इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सॉरी, ऐसा क्यों हो रहा है? थ्रू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और कैसा हो रहा है? सब्सिडीज, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सोशल सर्विसेज। ठीक है, आप लोग याद रखना ये चीजें। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही जनरलाइज टॉपिक है, तो आप लोगों के साथ मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप एक बार रीड कर लेना जरूर। नंबर फोर, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। आप लोगों ने मास्टर्स में पढ़ा होगा पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स के बारे में। तो पब्लिक गुड्स आपको पता है वो गुड्स जो कौन प्रोवाइड करता है? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पब्लिक गुड राइवलरस होता है, नॉन राइवलरस होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी पता प्लीज गूगल करिए, क्योंकि कल को हो सकता है एग्जाम में एक दो ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाएं जो क्लास के अंदर हम मैंने आपको बोला था सर्च कर लेना। तो उसको सर्च करिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि पब्लिक गुड क्या होते हैं। नॉन राइवलरस होते हैं, राइवलरस होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, या एक्सक्लूडेबल होते हैं। तो आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है टू सर्च दिस टर्म। तो पब्लिक गुड्स के बारे में अगर हम बात करें, इन जनरल पब्लिक गुड्स, हम वो गुड्स के बारे में बात करते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट आपको पता है सर्टन सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करती है, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस सर्विस होगी, जुडिशरी होगी, जो एफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं किए जाते बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंश्योर करती है कि ये सर्विसेज हर टाइम अवेलेबल रहे और सबके लिए अवेलेबल रहे। अगर आप लोग देखिए, गवर्नमेंट अगर आपको पुलिस सर्विस नहीं प्रोवाइड करे तो कितना ज्यादा क्योस हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो इट इज अ सिग्निफिकेंस की प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। नंबर फाइव इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम लोगों ने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स जब डिस्कस किया था तो हमने इन्फ्लेशन डिस्कस किया था। ठीक है, हमने इन्फ्लेशन डिस्कस किया था, आपको याद होगा। हमने डिफ्लेशनरी गैप डिस्कस किया था। तो हम लोग ना ही इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन वाली सिनेरियो चाहते हैं, ना ही हम इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन या रिसेशन का सिनेरियो चाहते हैं। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो आपको पता है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है, कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। और अगर डिफ्लेशन दिखेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करेगी, सो दैट हम उस साइकिल से बाहर आ सके, जो बिजनेस साइकिल है इन्फ्लेशन का या डिफ्लेशन का, उससे बाहर आ सके। मैं क्यों यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी आप लोगों को लिंक करके बता रही हूँ? बिकॉज इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। 2016 में फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब नंबर सिक्स अगर हम बात करें, दैट इज द सोशल वेलफेयर। आप लोगों को पता है गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड करती है ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, सो दैट पीपल का जो सिटीजन्स है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। अब गवर्नमेंट क्यों स्पेंड करती है? बिकॉज आपको पता है, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बात करें, तो जो लोग अपने बच्चों को नहीं भेज सकते प्राइवेट स्कूल्स में, उनको भी तो हक है, राइट टू एजुकेशन तो उनके पास भी है। अगर गवर्नमेंट उनके लिए स्कूल्स नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं रन करेगी, तो क्या होगा? वो लोग तो डिप्राइव रह जाएंगे बाय द राइट ऑफ एजुकेशन, फ्रॉम द राइट ऑफ एजुकेशन, वो लोग तो रह जाएंगे। लाइक वाइज अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें, आपको पता है हेल्थ केयर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है।
तो अफोर्डेबल क्यों बनाती है गवर्नमेंट? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि जो सिटीजन्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। नंबर 7 इज द इनोवेशन एंड रिसर्च। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए R&D पे पैसा खर्च करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट R&D पे पैसा क्यों खर्च करती है? बिकॉज उस इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, बूस्ट हो सके इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे उसकी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। फिर रेगुलेशन एंड इक्विटी। अगर आप देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि काफी जगहों पे क्या होता है। अगर रेगुलेशन के बारे में मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने इंडिया पे एक MRP है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक MRP का प्रोविजन रखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर आप जाते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी आपको प्रोडक्ट लेना है, लेट से आपके मार्केट के अंदर आपको ये बुक लेनी थी, जब आप ये बुक परचेज करने के मार्केट के अंदर, तो मैक्सिमम कितना प्राइस आपको चार्ज किया जाएगा बाय द रिटेल शॉप? आपको वो प्राइस मैक्सिमम चार्ज किया जाएगा जो इस बुक के ऊपर लिखा है। अब यहाँ पे अगर MRP का प्रोविजन ना हो तो गवर्नमेंट तो सॉरी, तो रिटेलर तो आपको कितना भी प्राइस चार्ज कर सकता है। और आपके एरिया के अंदर अगर एक या दो ही दुकानें हैं तो काइंड ऑफ एक दुकान है तो उसकी मोनोपोली भी हो जाएगी। तो वहां पे बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि आपके जो राइट्स है, कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्ट हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेशन लेकर आती है। लाइक वाइज अगर आप MSP के बारे में बात करें, MSP पता है ना आपको? तो MSP के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है फार्मर को कि अगर क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, सॉरी, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा फॉल भी कर जाते हैं इकोनॉमी में, हम इतना प्राइस तो आपको इंश्योर करेंगे ही करेंगे। तो प्रोक्योरमेंट के लिए फार्मर को क्या दिया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किया जाता है टू बाय द गवर्नमेंट। नंबर 9 इज द नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, वही लॉ एंड ऑर्डर की वापस से बात आ गई। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की गई। जैसे अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर है कि वी हैव टू प्रमोट द ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करेगी? ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है? गवर्नमेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पे सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, सो दैट इकोनॉमी में ग्रोथ हमें दिखाई दे। क्लियर? तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता भी है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। बट अगर आप पढ़ रहे हैं तो याद रखना कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल, फिस्कल पॉलिसी वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, आप उसके साथ लिंक करके पढ़ें। ठीक है, क्योंकि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वहां पे फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है वहां पे, यू शुड नो। और उसी के साथ लिंक करके ये टॉपिक आपको पढ़ना है। क्लियर? तो ये क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे शेयर कर दूंगी और कमेंट बॉक्स पे लिंक भी पिन कर दूंगी। थैंक यू।